दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग बड़ा कमज़ोर है, आप इतने होशियार नहीं हो, आप अपने जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल ही नहीं कर सकते? अगर आपको सही में ऐसा ही लगता है तो ये विचार आपके एकदम गलत है, क्योंकि आपके नंबर आपके इंटेलिजेंस होने का पैमाना नहीं है। इसीलिए अगर आप इस विचार को मानते हो तो ये विचार आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। और अगर आप एक पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा हमेशा कम नंबर लाता है, तो क्या आपको भी यही लगता है कि उसमें दिमाग नहीं है, उसका दिमाग बड़ा कमज़ोर है, वो होशियार नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे कोई बड़ी सफलता हासिल ही नहीं कर सकता? अगर आपका सही में ये मानना है तो मैं इस बात को प्रूफ के साथ बता सकती हूँ कि ये विचार आपके एकदम गलत हैं और इस विचार ने कईयों की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं ट्विंकल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग ज्ञान। दोस्तों, अगर आप इस बात को मानते हो कि आपके एग्जाम में आए नंबर आपके इंटेलिजेंट होने का पैमाना है, आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपका दिमाग कमज़ोर है, आप होशियार नहीं हो। अगर आप इस विचार को मानते हो कि पढ़ाई के नंबर से सब कुछ होता है, तो ज़रा इस बात का प्रमाण आप खुद ही देख लीजिए कि इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर और सफल हैं, उनमें से 90% लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं, ना ही उनके पास कोई डिग्री है। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको अपनी आर्थिक हालात की वजह से अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ाई में हमेशा कम नंबर लाते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम किया और बिना किसी डिग्री के ही उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल करके इतिहास रच दिया। इन लोगों ने अपनी सफलता डिग्री के दम पर नहीं, बल्कि अपने टैलेंट, अपने इंटरेस्ट के दम पर ही इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। ऊपर वाले ने हर किसी को टैलेंट के साथ भेजा है। किसी के अंदर एक्टिंग का टैलेंट है, किसी के अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, किसी के अंदर डांसिंग का, कुकिंग का, अलग अलग सबके अंदर टैलेंट दे रखा है। बस ज़रूरत है अपने अंदर छुपे टैलेंट को बाहर निकालने की। हर किसी के अंदर अलग अलग टैलेंट और इंटरेस्ट होता है। जो बच्चा कम नंबर ला रहा है उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट जरूर किसी और चीज़ में होगा। और जो बच्चा पढ़ाई में अच्छे नंबर ला रहा है तो उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, क्या पता उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में ना हो। तो इसलिए आपके नंबर आपके इंटेलिजेंट होने का पैमाना नहीं होते। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बिना पढ़ाई के, बिना डिग्री के ही इतनी बड़ी सफलता हासिल करी। उनमें से एक थे धीरूभाई अंबानी। इनका नाम तो आप सभी जानते ही होंगे, जिन्होंने इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी कर दी। उन्होंने सिर्फ 10th तक ही पढ़ाई की थी, ना ही उनके पास कोई डिग्री थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी सफलता पाई। सचिन तेंदुलकर, वो सिर्फ 12th तक पढ़े थे। बाद में उन्होंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना काम चुना और उन्होंने उसी में इतनी बड़ी सफलता हासिल की। ऐसे ही मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने फेसबुक बनाने के लिए 2004 में अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया और बिना किसी डिग्री के ही उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल करी कि आज उनका नाम अमीरों की टॉप लिस्ट में शामिल है। ऐसे ही वॉल्ट डिज्नी, उन्होंने तो 16 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था, क्योंकि उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट तो कार्टून्स की ड्राइंग बनाने में था और उन्होंने उसी में इतनी बड़ी सफलता हासिल करी कि आज उनकी कंपनी वर्ल्ड फेमस कंपनी है, द वॉल्ट डिज्नी। ऐसे ही माइकल डेल, उन्होंने तो 19 साल की उम्र में अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी और खुद का एक कंप्यूटर का बिजनेस स्टार्ट किया और आज उनकी डेल कंपनी दुनिया की टॉप कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों में से एक है। और ऐसे ही इन्हीं के जैसे ही और भी सफल लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, वो भी बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी डिग्री के। मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप निराश मत होइए। ये मत सोचिए कि आप में दिमाग कम है, आप होशियार नहीं हो, आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई के नंबर आपके इंटेलिजेंट होने का पैमाना नहीं होता है। और सबसे बड़ा प्रूफ तो आपको इस स्टोरी से मिल जाएगा कि कैसे आपके दिमाग में ये चीज़ आई है कि नंबर कम आने से आप इंटेलिजेंट नहीं हो। ऐसे ही 7 साल का एक लड़का था। एक दिन की बात है, वो स्कूल से हाफ डे के वक्त ही वापस आ गया और स्कूल के टीचर ने उसके हाथ में एक लेटर के साथ उसको घर भेज दिया था। उस बच्चे ने उस लेटर को अपनी माँ को दिया। उसने पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है? उसकी माँ ने उस लेटर को पढ़ा तो उसकी माँ थोड़ी परेशान सी और दुखी हो गई थी। फिर उस बच्चे ने पूछा, माँ इसमें आखिर क्या लिखा है? तब उसकी माँ ने उसे बताया कि बेटा इसमें लिखा है
आपका बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है और हमारे टीचर्स में इतनी योग्यता नहीं है कि वो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आपसे अपने बच्चे को घर पर ही शिक्षा दी। और तभी से ही उसकी माँ ने स्कूल ना भेजकर घर पर ही अपने बच्चे को शिक्षा दी। और उस बच्चे की माँ ने उसे रसायन विज्ञान की कई किताबें भी दी थी और उस बच्चे ने रसायन विज्ञान की कई किताबें पढ़ पढ़ के नॉलेज लिया। और ऐसे ही उसने नॉलेज लेते लेते एक्सपेरिमेंट करना सीखा और ऐसे ही नॉलेज लेते लेते एक्सपेरिमेंट करते करते उसने 193 इन्वेंशन के पेटेंट अपने नाम कर दिए। और जो लड़का जिसको स्कूल से निकाल दिया गया था, वही बच्चा आगे चल के दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट में से एक बना। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि थॉमस अल्वा एडिसन थे। वही एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार करके इस पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। तो आप इधर खुद ही देखिए, इन्होंने बिना किसी डिग्री के, बिना किसी कॉलेज गए हुए इन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल करी। और एक और बात, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। एक दिन की बात है जब थॉमस एडिसन अपने रूम में बैठे हुए थे और तब उनकी माँ का देहांत हो चुका था। वो ऐसे ही यादगार की अपनी पुरानी चीज़ों को देख रहे थे और तभी उनको अपनी माँ की अलमारी से एक लेटर मिला। और ये वही लेटर था जो थॉमस को उनके स्कूल से मिला था। और उस लेटर में तो माँ ने ये पढ़ के बताया था कि आपका बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है और हमारे टीचरों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो हम आपके बच्चे को पढ़ा सके। तो थॉमस ने उस लेटर को उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। और तभी थॉमस एडिसन भी उस लेटर को पढ़कर बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। उसमें तो ये लिखा था कि आपका बच्चा मेंटली तौर पर काफ़ी कमज़ोर बच्चा है और हमारा स्कूल इतने कमज़ोर बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, इसलिए आपसे इसको स्कूल ना भेजे। उस समय थॉमस एडिसन को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। तभी थॉमस एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने दिमागी रूप से इतने कमज़ोर बच्चे को सदी का सबसे महान साइंटिस्ट बना दिया। दोस्तों, अगर उस समय उनकी माँ उन्हें सच बता देती कि उस लेटर में आखिर क्या लिखा है, तो आज थॉमस एडिसन का नाम नहीं होता और ना ही इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार हो पाता। तो दोस्तों, अगर ऐसा ही लेटर आपके स्कूल से भी आया होता आपके लिए, तब आपके पेरेंट्स क्या करते? आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते, आपको नालायक गधा बोलते, आपको ये बोलते कि तुम किसी काम के नहीं हो, आपको ये बोलते कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते और शायद 10 गालियाँ भी देते आपको। और सिर्फ पेरेंट्स से नहीं, आपके सभी आसपास के लोग, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, सभी आपके कम नंबर आने पर आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको नालायक बोलते हैं। तो ये आसपास के लोग आपको ऐसे बोलते हैं, इसलिए आपको ये बात सही लगने लग जाती है कि आपका दिमाग सच में कमज़ोर है। तो फिर आपको भी यही लगने लग जाता है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके आसपास के सभी लोग आपको ऐसा एहसास दिलाते हैं। अगर थॉमस एडिसन की माँ भी उस समय उनके स्कूल से निकाले जाने पर उनको डांटती, उनको डिमोटिवेट करती, तो आज थॉमस एडिसन का नाम होता ही नहीं। इसलिए दोस्तों, अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आप कभी भी निराश मत हो, ना ही आप दूसरों की सुनो। आप बस खुद पर विश्वास रखो और अपने दिमाग को अपने नंबरों से कंपेयर मत करो, बल्कि अपने इंटरेस्ट और टैलेंट को खोजो जो भगवान ने आपको दिया है। तो दोस्तों, कहना ही चाहती हूँ कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वही काम कीजिए। बस अपने टैलेंट और इंटरेस्ट को पहचानो, तभी आपकी सफलता निश्चित है।